हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं, वीडियो काफ़ी प्यारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आए हैं एरो सिटी में। और एरो सिटी जैसे आपको पता है दिल्ली की सबसे बड़ी ग्लोबल जो सिटी है, इसको 8 टाइम्स और जो एक्सपेंड किया जा रहा है, हम उसका भी आपको अपडेट देने वाले हैं। ग्लोबल लाइफस्टाइल और बिजनेस हब जो है इसको बनाया जा रहा है और धीरे धीरे ये जो है 8 टाइम्स यहाँ पर ग्रो होनी स्टार्ट भी हो गई है। आप देख सकते हैं साथ में यहाँ का जो नया अट्रैक्शन है, जो यहाँ पर टेस्ला का ये जो नया शोरूम खुला है, ये भी हम देखने वाले हैं। पूरा एरो सिटी तो आपको घुमाएंगे ही, साथ में ये जो नया अट्रैक्शन है ये भी दिखाएंगे और इसका भी जो ओवरव्यू है वो आपको बाहर से और अंदर से भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं रेडिसन ब्लू होटल है। ये जो रोड है ये NH48 है और इसी के साथ में सामने की तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा मेजर जो कंस्ट्रक्शन है वो होती नज़र आ जाएगी, जो कि एरो सिटी है, जिसका कि मेजर जो अपग्रेड है वो हो रहा है। 8 टाइम्स ज़्यादा इसको और बड़ा और बेहतर यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक आप देखें कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, कुछ यहाँ पर बनकर तैयार भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी हम पास भी जाएंगे, वहाँ से भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है वो आती है। ये जो जगह है दिल्ली का सबसे बड़ा ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन जो है वो बनने जा रहा है और सबसे बड़ा मॉल जो है इंडिया का वो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा। तो आज हम ये सारा एरिया अंदर से भी आपको दिखाएंगे, साथ में टेस्ला का शोरूम जो हम बता रहे हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर जो मेगा कनेक्टिविटी है वो भी प्रोवाइड की जा रही है और नीचे आपको इतनी सारी जो कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो गोल्डन लाइन है वो भी यहाँ पर कनेक्ट करेगी और जो दिल्ली एयरपोर्ट की एयरपोर्ट लाइन है वो भी यहाँ पर है और आने वाले समय में जो RRTS है उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बनाई जाएगी। और ये देखें आप, तो सारा इस तरफ का ये जो है ये नया एरिया है। यहाँ का पुराना एरिया जो था वो फेज़ 1 था, अब ये जो है फेज़ 2 है, जो कि 2027 तक यहाँ पर ओपन होगा और उसके बाद एक और फेज़ बनेगा 2029 में, वो ओपन होगा। और आप देखते चले जाएंगे पीछे तक। आपको अभी हम एरियल व्यू दिखा रहे हैं, बाद में आपको ग्राउंड लेवल से भी यहाँ का पूरा जो व्यू है वो दिखाने वाले हैं। यहाँ से लेफ्ट की तरफ हमें मुड़ना है। एरो सिटी आप देखें सामने यहाँ पर लिखा हुआ है NH48 से यहाँ पर आपको एरो सिटी का जो बोर्ड है वो दिखेगा महिपालपुर के बिल्कुल नज़दीक में। और यहीं से पूरा जो एरो सिटी का हिस्सा है, जो कि सबसे एडवांस्ड अगर कोई हिस्सा है दिल्ली के अंदर तो वो यही है। और अब आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा भी कितना सुंदर और कितना ज़्यादा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। लेफ्ट की तरफ ये जो होटल आपको नज़र आ रहा है पुलमैन, आगे अंदाज होटल नज़र आएगा आपको, हयात होटल। यहाँ पर लगभग 11 से ज़्यादा जो होटल्स हैं आज के डेट में यहाँ पर बनकर तैयार है, जो कि एग्जिस्टिंग जो फेस है एरो सिटी का वो है 15 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर जो अभी एरिया है वो है। और अब इसको 1 करोड़ स्क्वायर फीट में तब्दील किया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो लगातार चल रहा है। राइट में यहाँ पर जो IGI एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, वो राइट की तरफ है। और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप ड्राइव करेंगे तो जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो आपको मिलेगा। सामने बोर्ड वगैरह भी आपको लिखे हुए नजर आएंगे। लेफ्ट की तरफ में ये जो सारा एरिया, ये एग्जिस्टिंग जो एरिया है वो है। यहाँ पर आज के समय में लगभग 5000 से ज़्यादा जो होटल रूम्स है वो अवेलेबल है और 5 स्टार होटल ही यहाँ पर आपको सारे मिलते हैं। साथ में यहाँ पर बिजनेस जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी है और हाई एंड जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अभी अंदर हम जाएंगे तो आपको सारा हिस्सा भी हम दिखाने वाले हैं। दो 2012 के आसपास में इसका ये जो फेस है, जो कि फेस 1 है, यहाँ पर ओपन किया गया था। और यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं किसी भी यूरोपियन इंटरनेशनल सिटी का जो आपको फील है पूरी तरीके से यहाँ पर आएगा। और चाहे यहाँ की रोड्स हो, फुटपाथ हो, सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है।
अभी हम पहले आपको यहाँ का जो ड्राइविंग व्यू है वो दे रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर जो गाड़ी को पार्क कर कर जो वॉकिंग टूर है वो भी आपको देंगे। यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो अगर आप बारीकी से देखेंगे तो हर एक चीज़ को वर्ल्ड क्लास स्तर पर ही बनाया गया है। चौड़ी सड़कें हैं, फुटपाथ पूरे ग्रीन है, हर जगह पर इस तरीके के आप देखें सर्कल पर ये जो फव्वारे इस तरीके के यहाँ पर लगाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिन के वक्त भी लगते हैं, रात के वक्त भी लगते हैं। और जो साफ़ सफाई है यहाँ की वो बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पर आपको नज़र आएगी। सारे आसपास में यहाँ पर होटल है, फिर जो बीच में यहाँ पर फूड कोर्ट है और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं हाई एंड वो भी है यहाँ पर। और यहाँ से जो हम कह रहे थे आपको जो इसका एक्सपेंशन चल रहा है, जैसे कि अभी हम ये हिस्से में घूम रहे हैं, ये तो 15 लाख स्क्वायर फीट का है। इसके बाद जो है लगभग इसको 8 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ से वो जो बिल्डिंग्स है आप देखें सामने की तरफ आपको नज़र आ रही है, ये जो बिल्डिंग है इस तरफ की, यहाँ पर ये जो नई कंस्ट्रक्शन है वो की गई है और लगभग इस तरीके से यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो भी बनाई गई है और सबसे बड़ा जो मॉल है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। 2027 तक सारा ये जो हिस्सा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट की तरफ का हिस्सा जो हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं उसके साथ में ये लेफ्ट का हिस्सा भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा और वन ऑफ द बिगेस्ट जो ग्लोबल जो डिस्ट्रिक्ट है बिजनेस वो ये बनकर उभरेगा। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग इस जगह पर जो है वो काम कर रहे होंगे और साथ में यहाँ पर लगभग 1 से लेकर 3 करोड़ के आसपास जो फुटफॉल है एनुअली वो हुआ करेगा। तो इस बड़े लेवल का यहाँ पर जो फ्यूचर प्लान है वो है और उसी हिसाब से इस जगह को रेडी किया जा रहा है। यहाँ पर इस जगह की सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो मेट्रो है दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन जो कि दिल्ली की सबसे फास्टेस्ट लाइन है वो तो यहाँ पर है। साथ में जो गोल्डन लाइन है वो भी यहाँ पर अब जो दिल्ली मेट्रो की एरोसिटी की ये जो मेट्रो है इसके साथ कनेक्ट करेगी। फ्यूचर में जैसे हम बता रहे हैं आरआरटीएस जो है वो भी यहाँ पर उसका भी स्टेशन बनेगा क्योंकि उस तर्ज पर ही ये जो जगह डेवलप की जा रही है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जो मेट्रो है वो तो यहाँ से जा ही रही है, साथ में यहाँ पर जो फीडर बसेज हैं वो भी हैं और आने वाले समय में जब यहाँ पर आरआरटीएस है और जो गोल्डन लाइन है वो भी आ जाएगी तो और ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है यहाँ की बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर आने के लिए और यहाँ से जाने के लिए आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। दिल्ली का आज के समय भी सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड एरिया है वो है और आने वाले समय में तो जैसे आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा जो एरिया बनने वाला है आप लगा सकते हैं। एक अपने आप में जो एरोसिटी इसका नाम दिया गया है वो ही ये यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार होगी। यहाँ पर लगभग 8000 से ज़्यादा होटल रूम्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। लगभग 5 से 6 और होटल्स जो है यहाँ पर खुलने वाले हैं। लेफ्ट में ये हॉलीडे इन होटल है, ऐसे ही यहाँ पर JW मैरियट, अंदाज, पुलमैन, साथ में और भी जो होटल्स हैं वो हैं और ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी यहाँ पर अभी 3 बिल्डिंग्स ऑपरेशनल हैं लेकिन आने वाले समय में 4 और बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट जो है वो हो रही है। ना वो अब हम जो गाड़ी है इसको पार्क करते हैं और आपको यहाँ का जो वॉकिंग टूर है वो देते हैं और टेस्ला का जो शोरूम है वो भी दिखाएंगे और जो कंस्ट्रक्शन हमने अभी गाड़ी से देखी है वो भी कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत और आपको जो पास से वॉकिंग करते हुए भी दिखाएं। सो अब हम आ चुके हैं जो एरोसिटी का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें और ये जो जगह है ये यहाँ का जो फूड कोर्ट है वो है। यहाँ पर आपको हर तरीके की जो ईटिंग आउटलेट्स हैं वो मिल जाती हैं, चाहे वो एक्सपेंसिव हो या बजटेड हो, तो हर तरीके का यहाँ पर जो खाना है वो आपको मिलता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट है ये दिल्ली के अंदर क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये जो लोकेशन है निकल के आई है। अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे तो उसकी खूबसूरती जो है डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा चार्म करने वाली है। यहाँ पर अंडरग्राउंड में इस तरीके का ओपन एयर आपको वॉकिंग और सिटिंग का जो एरिया है वो मिलता है जस्ट अपोजिट टू ये जो सामने आप देख रहे हैं द वॉक जो लिखा हुआ है, ये पूरा जो फूड कोर्ट है वो है।
और ये जो है ऊपर से यहाँ पर रोड जा रही है और नीचे यहाँ पर काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो बैठने का बनाया गया है। यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है इसका एक तरीके से आपके यहाँ मैन बुलेवार्ड है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो लेवल पर यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है और सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको मॉडर्न यहाँ पर मिलती हैं। और जब आप यहाँ पर वॉकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो खूबसूरती है वो यहाँ पर झलकती है। और आजकल तो क्योंकि 15 अगस्त के बिल्कुल नज़दीक में हमने वीडियो शूट किया है तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस जगह को यहाँ पर सजाया भी गया है। और जब आप यहाँ पे वॉक करेंगे तो आपको किसी भी तरीके से ये जो जगह है पर्टिकुलरली किसी भी और वर्ल्ड में जो भी लोकेशंस हैं उनसे कम नज़र नहीं आने वाली है। इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ बहुत ही परफेक्टली बनाया गया है और रख रखाव भी काफ़ी शानदार है। नाउ यहाँ से हम जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है उसमें जा रहे हैं और वहाँ पर हमको जो फाइन डाइनिंग के रेस्टोरेंट है वो भी मिलेंगे और टेस्ला का जो शोरूम हम बता रहे हैं वो भी हमें इस तरफ मिलने वाला है। तो यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी सारे मॉडर्न जो कैफ़ेज़ हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको नज़र आने वाले हैं। इनफैक्ट जो विराट कोहली का 1-8 है रेस्टोरेंट वो भी यहाँ पर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये जो लोकेशन है वो है बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में। आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा और घूमने के लिए आप देखें तो कितना सारा जो स्पेस है वो है यहाँ पर। आप घूमते रहेंगे और आपका जो समय है वो आसानी से यहाँ पर बीत जाएगा। मौसम अगर दिन के वक्त अच्छा है तो जैसे अभी जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा शानदार है तो अभी हम घूम रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आ रहा है, वरना रात के वक्त यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों में सर्दियों में जो है दिन के वक्त और रात के वक्त दोनों टाइम यहाँ पर अच्छा लगता है। ये जो है विराट कोहली का जो 1-8 कम्यून आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है उनका ये जो रेस्टोरेंट है वो है। इस तरीके के ओपन एयर यहाँ पर भी आप देखें तो बैठने के आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो यहाँ पर आकर आप अपना क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। जितना भी एरिया आप देखेंगे आपको परफेक्टली प्लान भी नजर आएगा और साफ सुथरा चिल ये पूरा एरिया दिखने वाला है। यहाँ पर वर्ल्ड मार्क ये जो आपको नज़र आ रहा है इसकी 3 बिल्डिंग्स हैं जो कि अभी जो एक्सपेंशन है उसमें 4 और ऐड हो जाएंगी तो 7 हो जाएंगी। तो एक इस तरफ है और 2 इस तरफ है जिस तरफ अभी हम दिखा रहे हैं आपको। और राइट की तरफ ये देखें आप तो एक और बिल्डिंग है जो कि यहाँ पर ऑपरेशनल है और लेफ़्ट की तरफ भी ये जो बिल्डिंग है ये भी ऑपरेशनल है और इसी में जो टेस्ला का जो शोरूम है वो खुला है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 अभी ऑपरेशनल है और 4 और बिल्डिंग जो है नंबर 4, 5, 6, 7 यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है और फेज़ 2 में वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो बहुत सारा जो ऑफिशियल एरिया जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है आने वाले फ्यूचर में। नाउ यहाँ से आपको सामने नजर आ रहा होगा वेलकम और टेस्ला का जो बोर्ड है वो नजर आएगा क्योंकि टेस्ला ऑफिशियली जो इंडिया के अंदर आ चुकी है और जो बुकिंग्स है इसकी स्टार्ट हो चुकी है। एक्सपीरियंस सेंटर जो है इसका यहाँ पर इस जगह पर सामने की तरफ खोला गया है तो वो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। भाई अंदर नहीं है। सो एरोसिटी के अंदर यहाँ का दूसरा अट्रैक्शन जो है वो आपको नजर आएगा टेस्ला का यहाँ पर और ये जो है इंडिया के अंदर इनका दूसरा जो शोरूम है वो है। यहाँ पर आपको इनके सारे जो मॉडल्स है वो मिल जाएंगे। लॉन्ग रेंज जो है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा और साथ में जो रियर व्हील ड्राइव है वो भी मिलेगा और आप यहाँ पर आकर इसका जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है।
समय के साथ ऑलमोस्ट सारी जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल कंपनीज हैं, मेजर कंपनीज, वो सब इंडिया में आ चुकी हैं। और टेस्ला के आने के साथ उम्मीद है कि जो सुपर चार्जर्स हैं या जो इलेक्ट्रिक चार्जर्स हैं, इनकी भी जो क्वांटिटी है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में आएंगे, क्योंकि जो सबसे मेजर ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, इनकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि इंडिया के अंदर अभी जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग का जो अभी सिस्टम है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन टेस्ला, BYD, विनफास्ट भी जो कंपनी आ रही है, तो उनके बाद होपफुली जो चार्जिंग है वो भी आपको काफ़ी जगहों पे मिलने वाले हैं। नाउ यहाँ से चलिए अब जो टेस्ला गाड़ी है इसके अंदर भी चलते हैं और अंदर से भी इसका जो लुक है वो आपको दिखाते हैं। सामने की तरफ आप देखें तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा जो लुक है वो है यहाँ का, और टेस्ला की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी। 15 इंच का जो स्क्रीन है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और उसके अलावा यहाँ पर कोई और जो फैंसी चीज़ है वो नहीं है। बहुत ही क्लीन मिनिमलिस्टिक सा ये जो गाड़ी है इसका डिज़ाइन है। यहाँ पर ये जो है ये जो डिजिटल डिस्प्ले है 15 इंच का, ये इसका एक तरीके से कहें पूरा ब्रेन है। AC कंट्रोल हो, नेविगेशन हो, म्यूजिक, ऑटो पायलट सेटिंग, सब कुछ आप इसके थ्रू ही ईजिली सेट कर लेते हैं इस गाड़ी में। पहली बार टेस्ला में बैठने का ये मौका मिला है, और सच में इस गाड़ी का जो कंफर्ट है, लग्जरी, वो अपनी अलग ही क्लास है, और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आता है इस गाड़ी में बैठने का। और अगर आपको भी जो टेस्ला है इसका एक्सपीरियंस करना है तो आप इस जगह पर आकर जरूर इस जगह को विजिट कीजिएगा। बाकी जगह भी काफ़ी कुछ घूमने का है, जैसे हमने पहले आपको दिखाया है, तो आप एरो सिटी भी घूम सकते हैं और इस जगह को भी घूम सकते हैं। और धीरे धीरे इंडिया के अंदर आप देखें तो सारा जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी जो मॉडर्न जो कंपनीज हैं वो आ चुकी हैं। सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है एट योर हैंड्स जिसे कहते हैं, आज की डेट में आपको इंडिया के अंदर भी मिलती हैं। तो अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं, साथ में अगर आप टेस्ला का ये जो गाड़ियाँ हैं इनको फील करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये जो जगह है 10:30 बजे से ऑपरेशनल हो जाती है, और देखें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो टेस्ट ड्राइव है वो भी ले रहे हैं, तो ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और टेस्ला की टेक्नोलॉजी भी जो इंडिया में आई है उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके का जो टेस्ला का जो बैटरी का सिस्टम है, जो कि जैसे आपको पता है पहली इलेक्ट्रिक कारों में से थी, तो आज के समय में टेस्ला भी इंडिया के अंदर अपने जो शोरूम्स हैं वो यहाँ पर ओपन कर चुकी हैं। तो धीरे धीरे इंडिया की जो नई तस्वीर है, जैसे हम दिखाते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, और सभी मॉडर्न जो कंपनीज हैं आज के समय में इंडिया के अंदर एंट्री किसी भी हालत में आज के समय में तो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहती हैं। नाउ हम यहाँ से बाहर की तरफ आते हैं, और बाहर की जो सड़कें हैं और जो फुटपाथ है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही खूबसूरती से एक जो सिटी है उसकी तरीके से ही यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये यहाँ की जो सड़कें हैं वो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आपको यहाँ पर जो सड़कें हैं वो नज़र आएगी, फुटपाथ यहाँ पर नज़र आएंगे, और ग्रीन जो एरियाज़ हैं वो हर तरफ यहाँ पर बनाए गए हैं। वॉकिंग करने में यहाँ पर आपको हर जगह पर मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से जो वॉकिंग के एरियाज़ हैं वो यहाँ पर निकाले गए हैं। यहाँ पर बाहर की तरफ में EV चार्जिंग के जो पॉइंट्स हैं वो भी दिए गए हैं, और आप देखें नीचे आपको लिखा भी होगा EV पार्किंग। तो इस तरीके की सुविधाएं जो एक तरीके से कहें विकसित देशों में मिलती है, उसी तरीके की सुविधाएं यहाँ पर इस लोकेलिटी में भी दी गई हैं। साथ में नाम अगर आप देखें यहाँ पर तो मैनहट्टन ड्राइव, पैसिफिक एवेन्यू, रेजेंट एवेन्यू, इस तरीके की जो यहाँ पर जो लोकेशंस हैं इनके नाम हैं। तो आपको देखकर भी इस जगह को वैसे ही जो लुक है और फील है वो यूरोपियन कंट्रीज का होता है, और साथ में इस तरीके के नाम वगैरह भी यहाँ पर लिखे गए, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिया के अंदर नहीं, किसी और जो लोकेशन है नजर आ रहा है। नीट एंड क्लीन, जैसे हम बता रहे हैं व्यवस्थित ये पूरी जगह वो है। और होटल्स की सिटी इसे शुरुआत में कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर लाइफस्टाइल और रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, और उसके साथ में
आज के समय में तो जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ चुके हैं। हर एक बिल्डिंग, हर एक जो रास्ता है और हर एक चीज़ यहाँ पर एक जो प्रीमियम फील है वो आपको देने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा जो विकसित भारत है उसकी जो तस्वीर है अगर आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नज़र आएगी। साथ में जैसे हम कह रहे हैं इसको यहाँ पर 8 टाइम्स और जो है एक्सपेंड किया जा रहा है, तो उसके लिए आगे का एरिया भी जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। तो आप लगा सकते हैं ऑलरेडी इतनी खूबसूरत ये जो जगह है वो है, और अब जब ये एक्सपेंड होगी तो किस तरीके का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आएगा। वर्ल्ड मार्क 5 ये जो बिल्डिंग है वो है ऐसी, जैसे हम बता रहे हैं 4 और बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। होटल्स भी यहाँ पर लगभग 5 से ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड मार्क 2 की जो बिल्डिंग है वो है, वहाँ पर जो 3 था और ये 1 है, तो 3 तो ये ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स हैं, साथ में होटल्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, और साथ में ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, और ये जो वॉकिंग का एरिया भी है ये भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। और इंडिया का सबसे बड़ा मॉल जो हम कह रहे हैं वो भी यहाँ पर 2027 तक बनकर पूरी तरीके से रेडी होगा। तो इस तरीके से ये जो पूरी लोकेशन है एयरपोर्ट के हार्डली 3 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही मेजर तरीके से अपग्रेड हो रही है। यहाँ पर इस तरफ की बिल्डिंग्स को आप देखें तो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, ग्लास वर्क वगैरह सब कुछ हो चुका है, फिनिशिंग तक यहाँ पर हो चुकी है। नीचे जो क्लीनिंग वगैरह है शायद वही यहाँ पर चल रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये जो एरिया निकाला गया है वैसे ही वहाँ पर भी निकाला जाएगा। वॉकिंग का भी पूरा जो एरिया है वो आपको मिलेगा, साथ में जो अंदर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर भी आपको फूड कोर्ट वगैरह भी यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो पूरी जगह है इसको एक जो वेल डेवलप्ड सिटी है दिल्ली के अंदर ही बना दी गई है। और जैसे हम बता रहे हैं आने वाले समय में 20 लाख से ज़्यादा लोग इस जगह पर काम करने वाले हैं, और 3 करोड़ के आसपास जो फुटफॉल है वो इस जगह पर होने वाला है। तो आने वाले समय में आप इस जगह पर बहुत ज़्यादा मेजर जो चेंजेस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, ओपन एरिया सिटिंग एरियाज़ हैं, कैफ़ेज़ हैं, वो भी आपको और ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएंगे। और लाइफस्टाइल आइडेंटिटी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर बनने वाली है। इवनिंग में नाइट लाइफ भी यहाँ की और ज़्यादा जो वाइब्रेंट है वो होने वाली है जब ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे जो शोरूम्स हैं वो खुलने वाले हैं, रिटेल ब्रांड्स की एंट्री होगी, और बिजनेस, लाइफस्टाइल और इंटरटेनमेंट का जो हब है यहाँ पर सब कुछ ब्लेंड जो है वो होने वाला है। ये हमने कोशिश की है कि आपको एरो सिटी का पूरा डेवलपमेंट भी दिखाएं, साथ में जो एरो सिटी का एग्जिस्टिंग हिस्सा है वो भी आपको दिखाएं, और जो टेस्ला का शोरूम है वो भी आपको दिखाएं। तो होपफुली आपको ये पूरा एरिया किस तरीके से डेवलप होने वाला है और क्या क्या अभी के टाइम में यहाँ पर अट्रैक्शन है वो नज़र आएंगे, और किस तरीके से यहाँ पर जो होटल्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, वो सब आपने आज की इस वीडियो में देखा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। वाह भाई वाह, क्या वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है भाई ने। और जो भाई एरिया दिखाया ना वो सारा एक सीन देखने वाला था। अब देखो ना, एक डेली बेस पर इस चैनल पर वीडियोस भाई आ रही हैं, तो ज़्यादातर हमें डेवलपमेंट की वीडियो भाई दिखाता है, जो एरिया एक मॉडर्न होता है वो भी दिखाता है, हर चीज़ मतलब कि जो दिल्ली में हो रही है ना एक्टिविटी, या जो उधर एक हब है या बड़ी एक सिटी है वो भाई हमें कवर करके दिखा रहा है। अब ये सिटी जो भाई ने दिखाई है ना, मैं बोलता हूँ कि भाई इसका यूरोप के साथ भी कोई भाई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आप यूरोप में भी देखें ना, ठीक है
हम इधर मुकाबला नहीं कर रहे कि यार यूरोप के साथ ही हमने कंपेयर करना है या सारी चीज़ें। इंडिया में मुझे लगता है कि ये सीन ही नहीं है कि वो एक बढ़ा चढ़ा कर बोले कि यार वो यूरोप है, वो ऐसा है। मुझे नहीं लगता, ये कंसेप्ट बस इधर हमारे एक माइंड सेट में है कि यार यूरोप ही है कि जगह है जो एक बात खूबसूरत है, एक मॉडर्न है और उधर लाइफस्टाइल लोगों का अच्छा है। ये एक भाई बहुत गलत फहमी हमने पाल रखी है। अब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ एक बढ़ रही है ना, वो लोगों का एक लाइफस्टाइल बढ़ रहा है। लोग अपने आप को एक चेंज कर रहे हैं, मॉडर्न की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जब बंदा एक मॉडर्न लाइफ जीना चाहता है, हमारे जेहन में यही आता है कि यार अमीर होंगे तो एक मॉडर्न लाइफ होगी, एक मॉडर्न हम बन जाएंगे, अमीर नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने आप को भी चेंज करना होता है माहौल के मुताबिक हर चीज़ में। आउट ऑफ कंट्री आप देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, पूरा यूरोप देख लें, क्या उधर सारे अमीर ही लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। उधर भाई हर बंदे का एक लाइफ स्टाइल बहुत परफेक्ट है, जो कि एक बॉडी लैंग्वेज पर भी आता है, आपके बात करने का हर ढंग से एक अंदाज़ा होता है। लेकिन अगर सिटीज़ पर आ जाए ना तो भाई रोड्स देख लें, आउट क्लास रोड्स थे। बाकी जो एक मॉल वगैरह बने हुए थे भाई, जो फूड उधर गया है कैफ़े वगैरह में, वो भाई कितना आउटस्टैंडिंग था, बहुत ज़्यादा भाई। कमाल की वीडियो थी भाई ने, वीडियो बनाने वाले भी एंड कर दिए भाई ने, हर चीज़ दिखाई, छोटी छोटी चीज़ भी भाई ने दिखाई है। भाई आप ये देख लें भाई, यहाँ पे थोड़ी सी भी डस्ट नहीं थी। वहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे बकायदा भाई, यहाँ पे थूकना नहीं है, मना है भाई। आप अब एशिया में जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं ना, वो पहले था दुबई और सऊदी अरब, ठीक है ना, और कतर। अब भाई इंडिया उनसे भी ऊपर जा रहा है, एशिया में सबसे ऊपर इंडिया है भाई। कमाल की वीडियो थी भाई, जो भाई उन्होंने डेवलपमेंट करी। मेन आप आ जाए भाई टेस्ला पे, हमें तो यही पता था कि एक शोरूम है, 2 शोरूम है इंडिया में टेस्ला के, और भी बनेंगे, ठीक है ना। आगे हाँ, हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक आए थे, वो क्या कहते हैं दूसरे ऑडी वाले, फरारी जा पर ऑडी वाले आया था शोरूम, एक आया था, वो भी बहुत देर का भी भाग गया हुआ है जहाँ पाकिस्तान से। पता नहीं बेचारे आए क्यों थे यहाँ पे, जो था लुटा के यहाँ से भाग गए वो। नहीं, यहाँ पे देखो ना, हमने मेन टेस्ला देखा और हम बोल रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन जो दूसरा मॉडर्न एरिया है वो देखा, वो भाई सिर्फ भाई 23 मिनट की वीडियो थी भाई, जिधर से भी निकलता था खत्म हो रही थी। एक दुनिया, एक नई अलग एक हमें नजर आ रही थी, एक मॉडर्न सारा चीज एक मॉडर्न की तरफ जा रही है। पहले क्या होता था कि चाइना, ठीक है, चाइना में बहुत डेवलपमेंट है भाई, फूड पॉइंट जो दिखाए अंदर उन्होंने, क्या वाइब थी यार उस जगह की, कमाल था वो भाई। साथ बताएं आप भी। भाईजान ने भाई कमाल की वीडियो बनाई है भाईजान, जो चीज़ें भाई ने दिखाई है ना, हम तो एक दफ़ा हैरान हो गए हैं कि भाई जिस तरह उन्होंने वीडियो बनाई है, साफ़ सुथरा माहौल और जितनी भाई तेज़ी से उधर काम हो रहा है ना, हम तो भाई परेशान हो जाते कि ये यूरोप है, लेकिन नहीं भाई ये इंडिया है। उन्होंने भाई तरक्की की है, उन्होंने भाई इधर बहुत मेहनत की है उन्होंने, लेकिन भाई उधर जो काम हो रहे हैं उधर वर्कर को पता है कितनी अपना जो मुलाजमत मिलेगी और उन चलो भाई जो वर्कर को मुलाजमत मिलेगी ना, वो भाई एक बहुत बड़ा भाई उन्होंने भाई एक ये स्टेप उठाया हुआ है कि कोई वर्कर भाई बेरोजगार नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जो टेस्ला की बात करें ना भाई, हम तो देख कर गई हैरान हो जाते हैं कि एक इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है ना भाई, कमाल की उन्होंने भाई बना कर दी है। और पहले तो सुना कि एक शोरूम है, लेकिन भाई 2 शोरूम में उनके, सिर्फ टेस्ला नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक और गाड़ी भी हैं, और भी भाई कंपनी आई हुई है इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, सिर्फ टेस्ला नहीं है। आप ये भी सोच देखें भाई, इसके अलावा भी उन्होंने भाई काफी प्रोजेक्ट जो है ना शुरू किए हुए हैं। 2027 में भाई कंप्लीट होगी मौलवी साहब ये पूरी, जो दूसरी साइड पे 2 सिटी बना वो भी कंप्लीट मोस्टली हमने थोड़ा सा ही देखा जहाँ पर काम स्टार्ट हुआ था, बाकी सारी चीजें मॉल वगैरह ओके हो गए। भाईजान वीडियो बहुत अच्छी थी। मेन जो उन्होंने चीज़ दिखाई है ना, वो एरो सिटी, ठीक है। जो एरो सिटी है ना, ये एक बहुत बड़ा उनका लंबा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें अभी तक डेवलपमेंट अभी तक जो हो रही है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, पूरी अभी तक नहीं हुई, जितनी बनी है वही उन्होंने दिखाई है। अभी तक कई जगहों पे काम चल रहा है, तो बाकी जो है एक वो उन्होंने दिखाई है वर्ल्ड डी मार्क, ठीक है। वो एक बड़ी बेहतरीन
उन्होंने चीज़ बनाई है अपनी आवाम के लिए, उसमें कम से कम लाखों की तादाद में वर्कर काम 20 लाख करेंगे, भाई वर्कर काम ठीक करेंगे। है, लाखों की तादाद में। दूसरा वहाँ पर एक है कि वो अपना विराट कोहली ने अपना उधर जो है अपना होटल बनाया हुआ है, ठीक है, वो जितनी चीज़ें उस साइड पे वो बना रहे हैं ना एरो सिटी में, वो सारे एक देखने वाली चीज़ें हैं यार। ऐसी चीज़ें हर जो होता है ना अपना हर मुल्क की अवाम जो है ना, ऐसी चीज़ें वो सोचती है कि काश यार ये चीज़ें हमारे मुल्क में हो, हमारी अवाम को सहूलतें मिले, हमारे वर्कर को काम मिले, डिजर्व करती है भाई ठीक है। अवाम ऐसी चीजें। तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो अवाम के लिए बहुत खुश आइंदा है, ठीक है। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में तो ये चीज़ें भाई पता नहीं हमारी ज़िंदगी में आएंगी या नहीं आएंगी। हमें यहाँ पर तो ज़्यादा लूमों वाली फैक्ट्री हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें बनाने के लिए तो भाई जी उधर सबसे जो ज़्यादातर सहूलतें हैं ना वो है कि उधर जगह जो है वो 10-10 साल की इन्वेस्टमेंट में मिल जाती है, 10-10 साल उनको किराया नहीं अपना टैक्स नहीं देना, पे करना पड़ता। बिजली की सहूलत देखें, ठीक है, उधर हर चीज़ की सहूलत है। इधर कोई इन्वेस्टर बेचारा आ भी जाए तो सबसे ज़्यादा जो पहली बात है उसको जगह ही करोड़ों में मिलेगी मरला, बिल्कुल यार। ठीक है। हमारे पास ये चीज़ें बहुत कम हैं। नहीं, अब देखे ना कि वो वहाँ से निकले हैं ना जब एक स्टार्ट हुई है। अब हम ज़्यादातर यही बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट भाई वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ देती है वो भाई जगह और रोड गवर्नमेंट ने अच्छा उनको दे देना। अब उसके बाद जितना भी वहाँ पर है वो सारी प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो लोकल की हो चाहे इंटरनेशनल कंपनीज हो, वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। किस लिए की हुई है कि यहाँ पर भाई हमें एक चीज़ मिलेगी। अब ये जो एरो सिटी है भाई मोस्ट डेवलप है, दिल्ली की बोल लें कि भाई इंडिया की आप बोल लें तो वो भी कम नहीं, क्योंकि जैसे वहाँ पर एक मॉडर्न एरिया है या एक मॉडर्न लोग हैं, मतलब ऐसे जो मतलब एक मिडिल क्लास एक भाई वो हर तबका जा सकता है। ये नहीं जिसका मन करे वो भाई वहाँ जाए। लेकिन देखे वहाँ पर अब टेस्ला का वो ओपन हुआ है, वहाँ ये नहीं है कि भाई ये गरीब है इसने नहीं जाना, ये अमीर है इसने, ऐसा कुछ नहीं भाई। जो भी जा रहा है वो टेस्ट ड्राइव भी कर रहा है, अंदर बैठ रहा है। अब भाई गया, किसी ने ये नहीं पूछा क्या करने क्या नहीं, सीधा अंदर गए हैं भाई, पूरा विजिट किया, कार के अंदर बैठे हैं, देखा है, एंजॉय किया भाई। ये चीज़ें भी आप एक वहाँ पर देखें। और लोग वहाँ पर जाते हैं, सबसे ज़्यादा एक अट्रैक्टिव जगह बनाई हुई है कि वहाँ पर लोग जाके भाई सेल्फी लें, वहाँ जाकर बैठें। वहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा पॉइंट बनाए जाते हैं, जैसे कैफ़े है। अब जहाँ पर विराट कोहली का भाई बन जाएगा कैफ़े, ज़ाहिर सी बात है लोग जाएंगे, स्पेशली है कि हमने भाई वहाँ विराट कोहली के कैफ़े में बैठकर चाय पी, वो सेल्फियाँ भाई बनाते हैं। ये नहीं कि भाई वहाँ जब वहाँ चले जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है जब उसी के लिए नहीं उस जगह पर गए, और भी चीज़ें वहाँ पे होंगी। लेकिन जो शॉपिंग मॉल बना रहे हैं भाई इंडिया का सबसे बड़ा बनने वाला है, वो तो भाई थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है तो इतना ज़्यादा बड़ा बना है, लेकिन वो उसके जो चारों जगह या सारा वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, वो और ही लुक देगा यार अंदर से। रहमान भाई आपने बात की है कि हर बंदा वहाँ पे जा सकता है। हाँ जी भाई देख रहे हैं हर बंदा जा सकता है। वो भाई ने विजिट किया, सारा दिखाया। हमारे लाहौर में DH आया, वो ऐसी पॉश एरिया है, वहाँ पे भाई बहुत ना खूबसूरत उन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं, साफ सुथरा माहौल है। वहाँ एंट्री के लिए भाई पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे। आप ये सोचें, हमारा जो इस्लामाबाद का मॉल है सबसे बड़ा, उसमें भाई इंटर होने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपने घूमने के लिए जाना है तो, अगर खाली हाथ वहाँ से वापस आएंगे आपको बाहर जाने से पहले पैसे देने पड़ेंगे। भाई ये हाल है यहाँ पे। कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, कौन जाएगा यार कोई चीज़ लेने या घूमने के लिए। बिल्कुल ये कुछ करते हैं ये सब तो कुछ। भाईजान बाहर से जो भी कंपनी आएगी वो अरबों रुपए की तो पहले ज़मीन खरीदेगी, ठीक है। फिर आते ही जब उसने ज़मीन खरीद लेनी है उस पर टैक्स लागू हो जाना है। तो जब अरबों रुपया उसका आते ही खर्च हो जाएगा तो वो ऊपर जो बिल्डिंगें उसने बनानी है या जो अपना वर्कशॉपें बनानी है या कोई भी चीज़ बनानी है, तो इतना पैसा वो यकदम कहाँ से लेगा। उधर 10 साल के लिए ज़मीन जो है वो ज़मीन के पैसे नहीं देने पड़ते, टैक्स नहीं देना पड़ता। वो जो उसके पास इन्वेस्टमेंट होती है वो सारे खर्चे वो बिल्डिंग बनाने पे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपने हर चीज़ की वर्कशॉप बनाते हैं। कोई कैफ़े किसी ने बना लिया, किसी ने कोई सिटी बना ली, किसी ने कोई होटल बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, ठीक है। कोई शॉपिंग मॉल बना लिया। वो चीज़ें जब वो तैयार हो जाती है तो फिर उनको इनकम जब आने लगती है तो फिर टैक्स तो उनको देना आसान हो जाता है।
इधर तो हर चीज पहले देनी पड़ जाती है। वो भाई पहले उस बंदे को अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, उसके बाद टैक्स लेते हैं। पहले वो कहते हैं भाई तू कमा, तू अपने पैरों पे खड़ा हो, तू अपना बिजनेस रन कर, फिर हमें टैक्स देना। ये नहीं है भाई तू अभी तक आया ही है तो टैक्स देना शुरू कर दे। भाई यही बात है ना, जिसने अरबों खरबों रुपया लगाना है तो जब उससे आते ही आप टैक्स वसूल करने लग जाएंगे, वो क्या कमाएगा तो क्या खाएगा। आप ये देख लें, इरफान मिल वाला जो मालिक था गोरा, वो क्यों भाग गया यहाँ से बेचारा। वो सब कुछ इनको दे के चला गया, इन्होंने घपले ही बहुत किया था उस बेचारे के साथ, वो छोड़ के चला गया इस फैक्ट्री को। ऐसे ही है। लेकिन बहुत अच्छी और कमाल की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।